लखनऊ में रविवार को सरदार पटेल महाकुंभ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बाद अध्यक्ष जयकरण वर्मा ने कहा कि सरदार पटेल के विचारों और सिद्धांतों को बचाने के लिए समाज को एकजुट होना होगा। उन्होंने बताया कि अक्टूबर-नवंबर में रमाबाई अंबेडकर मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें समाज अपनी ताकत दिखाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि संगठन 2027 के चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। जयकरण वर्मा ने कहा कि इसी उद्देश्य को लेकर लखनऊ में ये बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर-नवंबर माह के बीच रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। वहीं अध्यक्ष जयकरण वर्मा ने कहा, हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। समाज की ताकत को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सबको प्रणाम, नौजवान साथियों को नमस्कार। इस आयोजन के जो कार्यक्रम रखे गए हैं श्री जयकरण वर्मा जी के द्वारा, इन्होंने पिछले वर्ष अयोध्या में जो कार्यक्रम किया था बहुत सफल हो। जब पूर्वी समाज का आदमी चर्चा करता है तो ये कहता है, भैया क्या नाम तुम्हारा? हमने बताया नंद किशोर वर्मा। कौन से कुर्मी हो? अब हम यही नहीं समझ पाते कि आखिर कुर्मी हैं और कौन कौन से। सरदार पटेल स्वाभिमान मंच महाकुंभ के माध्यम से हम लास्ट अक्टूबर और 1 नवंबर में लखनऊ की धरती पर रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक बहुत बड़ी रैली, जनसैलाब, भीड़ करना चाहते हैं। ये जनसैलाब और भीड़ दिखाना मेरा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार कुर्मी समाज की हत्याएं, उनका शोषण, पटेल अनुयायियों के शोषण और पटेल जो हमारे सरदार पटेल हैं उनके विचारों की लगातार हो रही हत्याओं पर हम विराम लगाने की कोशिश करेंगे और बताने का काम करेंगे। जो सरदार पटेल ने देश की एकता के लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया हो, आज उन्हीं सरदार पटेल के विचारों और सिद्धांतों, उनके त्याग और बलिदान को अगर जो खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज, पटेल अनुयायी अब चुप बैठने वाला नहीं है। और इससे मैं साफ संदेश देना चाहता हूं कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमारे पटेल समाज की जो ताकत है वो आने वाले समय में आपको दिखाई देता, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस बैठक में कहाँ से लोग उपस्थित होंगे? आप देखिए, इस बैठक में प्रेस वार्ता है। प्रेस वार्ता में भीड़ नहीं होती है, नेता आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि प्रेस वार्ता में भी हमारे पटेल के अनुयायियों की आप भीड़ देख सकते हैं कि प्रेस वार्ता में भी इतने लोग उपस्थित हैं। हम अपने सभी साथियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और उनके द्वारा जो दिया गया समय है उनको मैं बातचीत है। देखिए, सरदार पटेल वो नाम है, वो विचारधारा है जो न मिटाया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है, लेकिन जो लोग उनको मिटाने और खत्म करने की असफल कोशिश करते हैं उनको चेताने के लिए मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे लोग, अगर सरदार पटेल का नाम दिल्ली में नहीं जिंदा रहेगा, दिल्ली में उनका स्मारक नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेगा? एक ऐसा नाम जिसने देश की सारी रियासतों को मिला करके एक खंड भारत को एक सूत्र में पिरो करके अखंड भारत बनाया। अगर जो दिल्ली में उनके हम बैठने की स्थान नहीं, हमें पूजा करने के स्थान नहीं, हमें दर्शन करने का स्थान नहीं, तो कहाँ होगा? ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपकी महा रैली भी होने वाली है और मैदान में, उसमें लगभग कितनी जनसंख्या होगी? देखिए, ये आपका बड़ा वाजिब सवाल है कि रमाबाई अंबेडकर मैदान में कार्यक्रम करने की योजना है, संख्या आप पूछते हैं। मेरा ये आपको प्रश्न, मेरा जवाब ये है कि रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली करने का मतलब, जनसैलाब उमड़ने का मतलब वो 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं हो सकता है। अगर जो वहां अपनी ताकत दिखानी है तो हम उसके ऊपर ही दिमाग लगाए होंगे। 1 लाख, 2 लाख से नहीं, हम कई लाख भीड़ करके, जमावड़ा करके, जनसैलाब करके दिखाने और बताने का काम करेंगे कि हम वो लोग हैं जो करने में विश्वास रखते हैं, कहने में नहीं। 2027 का चुनाव भी इस रैली के माध्यम से नहीं, 27, 28, 29 आता जाता रहेगा। हम सिर्फ पटेल अनुयायियों की बात करते हैं, अपनी ताकत की बात करते हैं, अपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं, अपने हक हकूक की बात करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं।